फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन दिस चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं वापस पुनः। देखो, सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक तो मैंने वीडियो में डाल दिए हैं और कुछ और जो है वो अंडर प्रोसेसिंग है, तो वो निश्चित ही आपको बाद में मिल जाएंगे। आज जो एक छोटा सा टॉपिक है जो केमिस्ट्री का फंडामेंटल टॉपिक है, जिसके बिना केमिस्ट्री को फर्दर वे में समझना पॉसिबल नहीं हो पाता, उसको हम यहाँ आज पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो, ये इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे किसी भी चीज़ को समझना पॉसिबल नहीं होगा। और मैं आपके सामने इंटरेस्टिंग वे से, आनंदमय तरीके से इसे समझाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। छोटी क्लासों में ये हमने पढ़ रखा है कि एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना, सबसे छोटा भाग होता है जिसको फर्दर हम वहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम जो है यहाँ उसका मास निकालना है। ये हो गया एटम। किसी भी एक एटम को ले लें। देखो, पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल दे रखे होते हैं ना आपको, जैसे आयरन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, वो सब एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का सिंपलेस्ट पार्ट होता है। देखो, एक होता है एलिमेंट, ब्लैक कलर से लिख देते हैं ताकि विजिबिलिटी सही रहे। एक होता है एलिमेंट, एक होता है एटम। ये तो क्या सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल का, है ना। सिंपलेस्ट किसी भी केमिकल, जैसे आप देखेंगे आयरन जो है उसको Fe लिखा जाता है, वो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसका खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। इस आयरन के अंदर जो होते हैं वो आयरन के एटम होते हैं, यानी एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं। वो सब एक ही नेचर के होते हैं, केमिकल रूप से भी और फिजिकल फॉर्म में भी। तो अब यहाँ पर एटम की बात करें तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि जैसे यहाँ लिखा है हीलियम, तो हीलियम के यहाँ आपको दिखेगा 4, सॉरी यहाँ दिखेगा आपको 2, नीचे दिखा जाएगा 4। ये 2 तो इसका एटॉमिक नंबर है और 4 इसका क्या है? एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनका वेट ही एटॉमिक मास होता है रियल में। जैसे अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम में 2 ही प्रोटॉन होंगे, 2 ही न्यूट्रॉन होंगे, तो कितना आया? 4। और साथ में लिखा रहता है AMU। दैट AMU इज व्हाट इज AMU? हमें इसी को यहाँ पर समझना है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये तो समझ में आ गया। 4, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेट को हम कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है ना, वो इन दोनों की रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। किसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। एक प्रोटॉन का वेट कितना होता है? एक प्रोटॉन का वेट होता है 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का वेट होता है 1 AMU, और एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है इस प्रोटॉन के वेट के 1864 के बराबर होता है। यानी इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का वेट, इसलिए हम इसके वेट को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। तो अब यहाँ पर हमें इसको समझना है एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास को समझने से पहले हमें यहाँ समझना होगा कि रेफरेंस एटम। देखो, जब कभी भी किसी का मास डिफाइन करना होता है ना, तो हम रेफरेंस को लेते हैं। जैसे कि मान लो एटम तो बहुत छोटा है, तो उसको कैसे मास वेट करेंगे आप? तो उसके लिए हम एक रेफरेंस एटम को लेते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है जैसे कि आपको 15 किलो चावल लाने हैं। आप क्या करेंगे? अब 15 किलो चावल लाने हैं, तो हमें क्या पता है 15 किलो हमारे पास में सेव पड़ी है, उस सेव को एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ उसकी बराबर इक्वल क्वांटिटी में हम क्या करेंगे? चावल का वेट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये जो चावल है, राइस है, वो भी कितने हैं? 15 किलो या 15 किलो। तो यहाँ हमने जो सेव है, एप्पल को एज ए रेफरेंस यूज किया है। इसी प्रकार जो केमिस्ट्री में है, वहाँ एटॉमिक मास निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एटम का यूज किया जाता है जिसका नाम है कार्बन 12, C12 का एटम। कौन सा एटम बच्चों? C12 एटम। देखो, इससे पहले जो है और एटम लिए गए, जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 3 फॉर्म में, 3 आइसोटोप में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। और तीनों की अबंडेंस होती है, तीनों पाए जाते हैं, और इनकी जो फिक्सिबिलिटी है वो फिक्स नहीं है ना। हाइड्रोजन कुछ में है, कुछ में नहीं है ना। इसकी हर लिविंग थिंग में, हर नॉन लिविंग थिंग में उपस्थिति कम होती है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल कर दिया गया। इसके बाद नंबर है ऑक्सीजन का। देखो, 1961 तक तो ऑक्सीजन एज अ रेफरेंस एटम यूज़ किया गया एटॉमिक मास को निकालने के लिए। लेकिन ये देखा गया कि जो ऑक्सीजन है उसके 2 एबंडेंस होते हैं, एक तो ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18। ये यहाँ पर इनका मास है, एटॉमिक मास। तो ये जो ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 है ना, इसमें ये प्योर फॉर्म में नहीं है। ऑक्सीजन 16 कहने का मतलब आपको कहीं कहीं ऑक्सीजन 18 भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पर तो है, लेकिन अर्थ से जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे हिली एरिया में जाते हैं, तो ऑक्सीजन की जो
प्रायिकता है, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी ऑक्सीजन को भी अन्य कारणों के बाद इसको एज ए रेफरेंस एटम यूज करना बंद कर दिया गया। फिर किसको आया, फिर आया कार्बन का नंबर। कार्बन जो है वो भी 2 आइसोटोप में, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सारे इसके आइसोटोप हैं, इस फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन कार्बन जो है वो 12 कार्बन जो है वो 100 मात्रा में यदि है तो ये केवल 1% के आसपास ही होता है। यानी ये कार्बन 12 है वो मैक्सिमम पाया जाता है। दूसरी बात ये है कि कार्बन 12 जो है वो लिविंग थिंग में भी है और नॉन लिविंग थिंग में भी है, इसलिए उसके एटम को एज ए रेफरेंस यूज किया गया दूसरे एटम का वेट निकालने के लिए। इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पर जो रेफरेंस यूज कर रहा हूँ ना, उसका मतलब क्या, इसको यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट वे से हम समझेंगे कि एटॉमिक मास को, यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब एटॉमिक मास को समझने से पहले हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, हम एक एटम लेते हैं कार्बन 12 का, ये लिया मैंने कार्बन 12 का, यानी C12 का एक एटम लिया, केवल एक एटम। अब इसके क्या करते हैं, 12 इक्वल डिवाइड करते हैं, 12 इसके भाग करते हैं बराबर मात्रा में, 12 भागों में इसको तोड़ दिया, ये छोटे छोटे 12 भाग बन गए इसके, जिनका वेट इक्वल है और इक्वल साइज के हैं। अब दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेइंग बैलेंस, जिसे हम सामान्य भाषा में तराजू या राजस्थानी में ताकड़ी भी कहते हैं, 2 पलड़े हैं इसके यहाँ पर, इसको यहाँ लेते हैं। अब देखो ये जो कार्बन 12 के जो 12 हिस्से किए ना, उस एक हिस्से का मान ही क्या होता है, 1 AMU। ध्यान रखना यहाँ पर, इस एक हिस्से को ही कहा जाता है 1 एटॉमिक यूनिट। अब यहाँ मैंने इस हिस्से को लिया, दूसरी तरफ मैंने हाइड्रोजन का एटम रखा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन के एलिमेंट का एक एटम यहाँ रखा, तो हम देखते हैं कि इनका वेट इक्वल आता है। इक्वल आता है इसका मतलब इस हाइड्रोजन के एटम का वेट कितना हो गया, हाइड्रोजन के एटम का वेट हो गया किसके बराबर, 1 AMU। ठीक है, ये मैंने इसके कितने हिस्से किए थे, 12 पार्ट किए थे, ये भी ध्यान रखना, 12 पार्ट किए थे। तो हाइड्रोजन का एक वेट कितना आया, 1 AMU के बराबर। अब यहाँ मैं हाइड्रोजन नहीं रख रहा, आपको सर मैं हीलियम रख दूँ, तब मैंने हीलियम रखा तो मैंने देखा कि जो मेरा हीलियम है वो थोड़ा, ये जो बैलेंस है वो नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी ये कम पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2 और उठा के रखे, फिर 3 रखे, फिर 4 रखे, यानी फिर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ AMU, यानी ये 4 भाग जब मैं यहाँ रखता हूँ तब जाकर हीलियम का एटम जो है वो बराबर आता है वेट में। देखो ऐसे एक्चुअल में नहीं होता, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिंपलेस्ट वे में इस टेक्निक का यूज किया है। अच्छा लगा आपको तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें। तो ये जो हीलियम है ना, वो अब जाकर इन 4 AMU के बराबर हुआ, यानी हीलियम का वेट कितना हुआ, हीलियम के एटम का वेट आया 4 AMU। इसी प्रकार से आप कहो सर मैं तो नाइट्रोजन ले लूँ, आप नाइट्रोजन ले लीजिए। जब नाइट्रोजन का एक एटम रखेंगे तो यहाँ पर आपको देखो ये 12 के 12 और 2 और AMU यहाँ लाकर पुट करने पड़ेंगे, यानी 14 AMU के बराबर इसका वेट आएगा। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ हम किसको यूज कर रहे हैं, रेफरेंस में किसको यूज कर रहे हैं, कार्बन 12 के। कार्बन 12 तो इस एटम का नाम है, इसके 12th हिस्से को यूज कर रहे हैं एज AMU, 1 AMU रेफरेंस के फॉर्म में। तो अब क्या डेफिनेशन बन गई एटॉमिक मास, देखो इसको इंग्लिश में लिख दूं, हिंदी में समझाता रहूँगा। इट इज अ नंबर, देखो नंबर है ना आगे 1 2 3 4 जो भी, इट इज़ अ नंबर विच इंडिकेट जो ये बताती है हाउ हैवी, कितना भारी है, कौन, हाउ हैवी एन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू 1/12, क्योंकि 12वां भाग ले रहे हैं ना हम, तो विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 के 12वें भाग से कोई कितना भारी है वही उसका एटॉमिक मास
कहलाता है। यानी एटॉमिक मास किसका व्यास हुआ, किसी भी एक एटम का। यानी एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हुआ वेट ऑफ वन एटम का मास। और यदि आपको कोई चीज जैसे यहां पर दे दिया गया कि 4 AMU हीलियम का 4 AMU का मतलब क्या हुआ, यानी 4 हीलियम के एक एटम का वेट कितना है 4 AMU। और यदि मैं दे दूं यहाँ पर हीलियम का इस प्रकार से 4 ग्राम, तो क्या मतलब हुआ भैया, देखो यहाँ पर इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना। AMU इंडिकेट करता है ओनली वन एटम के वेट के बारे में, वन एटम का वेट। और यदि मैं बात करता हूँ 1 मोल एटम की, तो उसका वेट आता है 4 ग्राम। अब यहाँ पर बात आती है सर मोल क्या होता है। देखो मोल का मतलब क्या होता है, इसको भी हम यहाँ समझ लेते हैं। ये यहाँ पर रफ कर दूं, देखो मोल जो है ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको ओस्टवाल ने सबसे पहले समझाया था, लेकिन हम यहाँ पर जितना यूज है उसको उतना ही पढ़ेंगे। एक मोल का मतलब होता है 1 मोल इज 6.02 इंटू 10⁻23, कुछ भी हो सकता है। कैसे, जैसे हमें पता है एक डजन की वैल्यू कितनी होती है 12। इसी प्रकार से एक पेयर यानी एक जोड़े में कितने होते हैं 2। इसी प्रकार से एक मोल में कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। चाहे तो आप सेव कह दो, चाहे केले कह दो, एटम कह दो, एलिमेंट कह दो, कुछ भी कह दो, उनकी संख्या जो है न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स रहती है यदि मैं मोल की डिफाइन किया जाए तो। ये सब एक ही चीज़, जैसे एक डजन में 12 होंगे, इसी प्रकार से एक मोल में कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। यानी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक मोल हीलियम, यानी इसमें कितने एटम हुए 6.02 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम का वेट। यानी इतने सारे एटम होने चाहिए 6.02 इंटू 10⁻23, तो उसका वेट आएगा वो ग्राम में लिखा जाएगा। और केवल एक एटम की बात की जाए तो उसका जो वेट है वो AMU या एटॉमिक मास यूनिट में यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो गई। हाँ, और एक मोल ग्राम को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम तो बहुत छोटा होता है, तो हम एक बल्क के रूप में केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को यहाँ समझते हैं यहाँ पर आगे। अगर मैं एटॉमिक मास को फॉर्मूला वाइज डिफाइन करूं तो क्या आएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक परमाणु का भार बट्टा 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। देखो कार्बन 12 के 12वें भाग, हमने 12 भाग किए थे, है ना, उसी 12 भाग के एक भाग को हमने क्या कहा था AMU, यानी इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना AMU। क्योंकि देखना मैंने 12 भाग किए थे ना, वो क्या 12 भाग थे, कार्बन का एक एटम लिया उसके 12 भाग किए, तो 12 भाग या हर भाग क्या कहलाया AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट फॉर वन एटम। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको समझेंगे हम। यहाँ पर अगर मैं कार्बन 12 की बात करता हूँ, कार्बन 12 के 1 एटम का वेट कितना होगा बच्चों, कार्बन 12 वेट ऑफ 1 एटम कितना आएगा 12 AMU। कैसा आएगा 12, क्योंकि कार्बन में 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, तो इस प्रकार से 12 AMU। और बात करें कार्बन के वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल का मतलब कितना हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। इतने सारे एटम का भार आएगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रखेंगे, केवल लास्ट वाला साइन चेंज है वो G कर देंगे, है ना।
यानी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो एक डेरिवेशन करते हैं हम यहाँ पर, इफ़ 1 मोल और 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन 12 हैविंग वेट, कितना वेट होगा इनका, 1 मोल कार्बन एटम का भार कितना होता है 12 ग्राम, इसलिए एक, यानी इतने सारे एटम का भार इतना है, तो एक एटम का वेट कितना होगा 12 का, तो 12/6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको आगे भी लिख सकते हैं 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये वेट आ जाएगा किसका, एक एटम का। और हमें पता है कि कार्बन 12 के एक एटम के जो वेट है उसका 1/12 भाग। अब देखो इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को मैंने क्या निकाला, 1 एटम का वेट निकाला है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 एटम का है ना, 1 एटम का वेट मैंने यहाँ निकाल दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और उसका 1/12 भाग। कैसे, अब इसका 1/12 भाग हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/12, ये देखो मैं यहाँ के यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, इनटू हमें इस इक्वेशन में चाहिए मास ऑफ C12 1 एटम, मास ऑफ C12 एटम ऑफ एलिमेंट, ये हमारे पास में आ गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई, कितनी आ गई बच्चों, देखो 112 तो था ही, इसको 12 आप 12 लिख दो आप, तो इनटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम ऑफ एलिमेंट, इसका कितना वेट आया आपके पास में 12 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या आपके पास में 1/6.023 इंटू 10⁻23, इसी वैल्यू को कहा जाता है AMU। ये तो सीखा हमने कि भाई किसी भी कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 12वां भाग ही क्या कहलाता है, AMU, बस। तो AMU की न्यूमेरिकल वैल्यू मैं आपको यह सिखाना चाहता था कि 1 AMU इजिकल टू क्या हो गया। अब देखो इसको, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास बन जाएगा, एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ एन एटम ऑफ कर देना है, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और बट्टा में आपके पास में क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, यहाँ बट्टा में लिख दे, नीचे जगह दिख जाएगा आपको 16.023 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी इस पूरे की जगह, और इसी वैल्यू को कहा जाता है 1 AMU। ये समझ में आ गया आपको, यानी कहने का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, अगर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 1 AMU का मान कितना होता है, यानी 1 AMU का मान कितना होता है, 1 AMU बराबर कितना हुआ बच्चों, 1/6.023 इंटू 10⁻23, और जब मैं इसका इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा, देखो 10⁻23 तो ऊपर ले जाइए, और ये इसको करेंगे तो आ जाएगा 1.6624, या तो लिख लीजिए आप, तो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ग्राम में है ना ये वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ अपन को यहाँ पर ऑब्टेन होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू कि 1 AMU इजिकल टू 1.602 इंटू 10⁻23। देखो ग्राम में मैंने पिछले वाले में बताया आपको ग्राम कैसा आया, क्योंकि ये चीज़ क्या है ग्राम में, ये तो पूरा ग्राम में है ना, ये वाला पूरा ग्राम में है, पिछले वाली इक्वेशन से आप देख लें, और ये ग्राम में है, तो यहाँ 12 से 12 कट गया तो 1/6.02 ये ग्राम में बचा दो यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये आया 1 AMU की वैल्यू अपने ग्राम में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखते हैं कि
हमारा जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का मतलब क्या, जैसे कि आपके पास में फॉस्फोरस एक एग्जांपल है। देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और उसकी एटॉमिक वैल्यू जो है, एटॉमिक मास यूनिट 31 होता है, 31 AMU। यानी 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस कितना है, एक परमाणु का भार कितना है, 31 AMU। ठीक है, अब 31 AMU है, इसका मतलब क्या हुआ, 31 AMU का मतलब कितना होता है, हमने पढ़ रखा है। AMU का मतलब होता है ये वाला 1/6.023 इंटू, आगे 3 भी होता है ना इसकी वैल्यू, आप 2 लिखनी चाहो तो 2 ही लिख दो, 10⁻23 ग्राम। ये होता है किसका वेट, फॉस्फोरस के 1 एटम का। यानी मैंने क्या किया, AMU की वैल्यू को, जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब यदि पूछा जाए वेट ऑफ 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम, उसका वेट कितना होगा, तो हमें पता है कि चूंकि 1 मोल बराबर कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, है ना। अब यहाँ पर एक एटम का वेट इतना आ गया है, एक एटम का वेट इतना आ गया है, तो इतने एटम का वेट कितना होगा, तो एक एटम का वेट इतना है, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम बराबर, देखो एक एटम का वेट कितना है, 31 इंटू 16.023 इंटू 10⁻23। ये ग्राम तो ग्राम में चल ही रहा है, आगे चलो इसको चलने दो, ये बाद में लिख देंगे यूनिट को। ये तो था एक का, अब इतने का करना है तो इतने से गुणा कर दो, 1 मोल यानी इतने एटम का निकालना है तो इसका निकाल दो। भैया आपको पता है एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये, तो 3 का कितना हुआ, 2 को 3 से गुणा कर दो, तो एक का वेट तो हमें पता है। अब 1 मोल का निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। और जो इसका ग्राम बचा हुआ था ना, ये वाला ग्राम, ये ग्राम मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये ग्राम। तो हो गया क्या, यहाँ पर देखो ये वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू उससे कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या आपके पास में 31 और यहाँ पर ग्राम। देखो एक मोल का वेट का कितना मान आया, 1 मोल का वेट आया 31 ग्राम। और एक एटम की बात करें, एक एटम का वेट आया 31 AMU। देखो यहाँ पर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लास्ट में केवल क्या हुआ, यूनिट ही चेंज हुई है। यानी यहाँ AMU था और यहाँ पर क्या आ गया, ग्राम आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, द एटॉमिक मास फॉर 1 एटम एंड फॉर 1 मोल एटम having same numerical value but different क्या हो गई, यूनिट, एक में AMU और एक में ग्राम। इसी चीज़ को ग्राम कहा जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, GAM for what, the weight of 1 mole of substance is called as GAM या ग्राम एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर। अब दूसरा टॉपिक हम यहाँ करते हैं मोलिकुलर मास के बारे में। मोलिकुलर मास को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए मोलिक्यूल क्या होता है भैया। मोलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना। एटम का जो ग्रुप होता है वही क्या कहलाता है, मोलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, मोलिकुलर मास का फॉर्मूला अगर पूछा जाए, मोलिकुलर मास तो इसमें वही हो जाएगा, मास ऑफ a substance upon 1/12 mass of an atom of C12, C12 परमाणु के एक परमाणु का भार का 12वां हिस्सा, ये होता है इसका मतलब फॉर्मूला वाइज क्या होता है भाई मोलिकुलर मास। अब कुछ नहीं, जैसे आपको पूछ लिया जाए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर वाटर का आपको मोलिकुलर मास निकालना है, मोलिकुलर मास यदि वाटर का निकालना है तो वाटर में क्या हुए, एक H, 2 H और O। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मॉलिक्यूल में उसके एटॉमिक मास के निकाले।
अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकाला जाए तो होता है 1 AMU के आसपास, इसका भी होता है 1 AMU के आसपास, और ऑक्सीजन का होता है भाई कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उतने ही परमाणु क्या हो जाएंगे 16 AMU, यानी टोटल जो होगा ये आया H2O का 18 AMU, यानी वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी जल के एक अणु का बाहर आया है 18 AMU। और यदि मैं 1 मोल जल के अणु की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल जल के अणु का भार, 1 मोल जल के अणु का भार मतलब 1 मोल में कितने होते हैं 6.1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यहाँ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल का वेट हमें दे रखा है तो 1 मोल का कितना हो जाएगा 18 इंटू AMU का मान हमें पता है ना, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब वही 18 AMU की मतलब हमें वैल्यू पता है कितनी होती है 1.6 इंटू 1/6.02 इंटू 10⁻23, और इंटू ये मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा 18 ग्राम। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आई, यहाँ दोनों जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है 18 और 18, लेकिन उनके यूनिट में चेंज है, 1 AMU का मतलब 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है और यहाँ पर ग्राम की बात हो रही है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ, आजकल AMU की जगह है वो U यूज किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट की जगह ओनली U का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और इसके अलावा यहाँ पर डाल्टन का भी यूज किया जा सकता है, डाल्टन का भी यूज किया जा सकता है DT, ठीक है। डाल्टन भी यही बताता है कि जो हमारे एक एटम या एक मॉलिक्यूल के मास को, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर U यूज किया जाता है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया कैसे हम मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करेंगे यदि वो एक मॉलिक्यूल की बात करें या एक मोल की। अब ये जो मास है ना, इसको कहा जाता है, जैसे इसको क्या कहा था ग्राम एटॉमिक मास, और इसको कहा जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज दैट क्लियर? यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और ग्राम एटॉमिक मास मतलब द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। इज दैट क्लियर? तो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इंटरेस्ट लिया होगा, पूरा देखा आपने। ऐसे ही आप मेरे इस चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहें और अपने यूजफुल कमेंट भी हमें लिखते रहें। आगे नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक में इसी प्रकार लाता रहूँगा, और जो सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।